महाराष्ट्र की राजनीति में संजय राउत एक अहम कैरेक्टर है। अब तक हर दिन संजय राउत की तरफ से शिंदे गुट और बीजेपी पर लगातार हमला बोला जाता रहा। शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में अपने कलम से संजय राउत प्रहार कर रहे थे, लेकिन अब संजय राउत सीन से अचानक गायब हो गए। संजय राउत की गैर मौजूदगी शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे के लिए क्या मायने रखती है, ये देखिए। अरे आपके तो काय अरे आता येणारच नाही तो 8 वाजताचा भोगा बंद झालाय। संजय राउत की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की लाउड स्पीकर वाली व्याख्या के बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वही सियासी मायने जो महाराष्ट्र में भविष्य की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत हो सकते हैं। इसे यूं समझिए, अगर साल 2019 में बीजेपी और शिवसेना का 30 साल पुराना गठबंधन टूटा और महाअघाड़ी की सरकार बनी थी, तो उसके आर्किटेक्ट कोई और नहीं बल्कि संजय राउत माने जाते हैं। शिवसेना में संजय राउत का मतलब क्या है, आप उद्धव की इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद खुद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे संजय राउत पर अभिमान है और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन ये झुका नहीं। जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता। जो भी लोग कह रहे थे कि हम बाला साहब की जो भी हमारे पास एक शिक्षा थी, शिक्षा म्हणजे मराठीतली नाही, शिकवण ज्याला म्हणतो, उसके ऊपर हम हमारा आगे की दिशा तय कर रहे हैं, तो ये बाला साहब ने दिखाई नहीं, दिशा नहीं है। भले ही शिंदे गुट के खिलाफ उद्धव ने तीखी टिप्पणी की, लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि शिंदे गुट की तरफ से ना तो अभी तक उद्धव ठाकरे पर हमला किया गया और ना ही आदित्य ठाकरे पर, यानी एकनाथ शिंदे की तरफ से बातचीत का दरवाजा बंद नहीं किया गया है। हाँ, चाहे शिंदे गुट हो या फिर बीजेपी, दोनों के निशाने पर संजय राउत रहे। जे.पी. नड्डाजींनी हे सांगितलेलं आहे की उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात जी काही शिवसेना होती ती शिवसेना राहिलेली नाही। आता ही नवीन शिवसेना या ठिकाणी झालेली आहे जी शिंदेच्या नेतृत्वातली आहे। त्यामुळे त्या शिवसेनेच्या संदर्भात ते बोललेले आहेत, कृपा करून लोकांच्या मनामध्ये संभ्रम तयार करू नका। अगर संजय राउत पर ईडी के शिकंजे की टाइमिंग देखें तो बगावत के बाद भले ही शिंदे सीएम बन गए, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार पर पेच फंसा हुआ है, यानी शिंदे को एक और अग्नि परीक्षा में अभी खरा उतरना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ असली शिवसेना की लड़ाई में कोई फैसला नहीं आया है। मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग की चौखट पर है, मतलब आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। अभी शिंदे सरकार की बगावत के बाद बनी सियासी तस्वीर साफ नहीं है। वैसे भी एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से उद्धव पर नरम और राउत पर गरम का कैलकुलेटिव मूव अब काम आ सकता है। तो क्या उद्धव ठाकरे के करीबी राउत की गैर मौजूदगी में दोनों गुटों के बीच सुलह की कोई राह निकल सकती है? आज तक